से? एकदम खुश है। उनकी सोच जो है आज बहुत बढ़िया है, इसलिए कि सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है कि मैं उस 5 स्टार होटल में जाकर ठहरूं। निश्चित रूप से जो है राहुल गांधी के आने से बिहार में जो है परिवर्तन की लहर जो है बह रही है। पूरा खुश है राहुल गांधी से। क्या कुछ अग्निवीर खत्म करेंगे, राहुल गांधी आएंगे। निश्चित तौर से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसको मद्देनजर रखते हुए गठबंधन जो है कि जाति पाति की बात नहीं कर रही है, वो अधिकार देने की बात कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज। इस वक्त हम मौजूद है श्री कृष्ण मेमोरियल पटना में, जहाँ पे राहुल गांधी ने अभी एक सभा को यूं कहे तो संबोधन किया। उन्होंने साफ तौर पे दलितों की मांग और दलितों की उचित जगह समाज में रखी है, इस बात पर उन्होंने काफी जोर दिया। सभा को संबोधित करते हुए समाज की हर वर्ग के लोगों की बात कही राहुल गांधी ने। आइए हम उनके समर्थकों से और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी की विचारधारा को वो किस प्रकार से, उनकी क्या प्रतिक्रिया वो देते हैं। राहुल गांधी ने अभी एक सभा को संबोधित किया, कितने खुश हैं आप राहुल गांधी के भाषण से? एकदम खुश है। उनकी सोच जो है आज बहुत बढ़िया है, इसलिए कि सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है कि मैं उस 5 स्टार होटल में जाकर ठहरूं। जो लोग आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, हरिजन, दलित सब कोई लड़ा है और सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है कि मैं सारे सुख सुविधा को उपभोग करें। राहुल जी की सोच भारत को एक आधुनिक भारत बताने के लिए बहुत अच्छी सोच है। जब सब किसी का, मान लीजिए हम घर के मालिक हैं, मुझे 2 बेटा है, एक बेटा फर्स्ट क्लास का जॉब करता हो, बढ़िया है, और एक सारा भीख मांगने लगे तो मेरी मर्यादा रहेगी? तो हर किसी को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार है और राहुल जी जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी सराहनीय कदम है, सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए राहुल जी के इस कदम। आप देखे हैं एक कहीं बस देख रहा है जो लाद के आया है लोग, सिर्फ हम लोग प्रोग्राम जानते थे, हम उच्च जाति से आते हैं, उसके बावजूद भी राहुल जी के सुनने के लिए हम आते हैं। हम कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट भी हैं। राहुल गांधी ने अभी जो भाषण दिया, कहाँ तक लग रहा है कि बिहार में एक नई पहचान कांग्रेस की दिखाई देगी? इंडिया गठबंधन की छवि कुछ बदलेगी राहुल गांधी के आने से? निश्चित रूप से जो है राहुल गांधी के आने से बिहार में जो है परिवर्तन की लहर जो है बह रही है और एक लंबे अरसे से जो कांग्रेस बिहार में जो है नहीं है, लोग कांग्रेस को सरसरी निगाह से जो है देख रहा है और बिहार में जो है आज जो संविधान के लिए जो राहुल गांधी ने न्याय की यात्रा निकाला है, हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग जो है कदम से कदम मिलाकर जो है बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़े दलित और सबको आगे बढ़ाने के लिए जो राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है, इसके साथ हम लोग जो है कदम से कदम मिलाकर चलने का। राहुल गांधी यहाँ युवा खुश है बिहार की? पूरा खुश है राहुल गांधी से। क्या कुछ अग्निवीर खत्म करेंगे, राहुल गांधी आएंगे। अग्निवीर की तो नहीं, पर दलितों की बात उन्होंने रखी है बहुत अच्छे से। जातिवाद की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी से बहुत अच्छे हैं राहुल। मोदी से अच्छे हैं, बहुत अच्छे। खुश हैं आप राहुल गांधी से? राहुल गांधी से पूरा खुश है। चलिए, तो इतना बताइए कि आने वाले समय में बिहार में किसे देखना चाहेंगे आप? कांग्रेस के। कांग्रेस को, यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे? गठबंधन रहेगा तो ठीक है ना, तो पर भी कांग्रेस अकेले लड़ेगा। कांग्रेस अकेले लड़ेगा? लड़ेगा, हाँ लड़ेगा। युवा साथ देगी? युवा पूरा साथ देगा कांग्रेस। बताना चाहेंगे राहुल गांधी जो आज आए बिहार में, क्या लगता है इससे कांग्रेस की तरफ जो है एक बिहार में आगे बढ़ेगी, जनता सपोर्ट करेगी कांग्रेस को, एक छवि बदलेगी? निश्चित तौर से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसको मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी जी 2025 में दूसरी बार बिहार में आगमन हुआ उनका, और जिस तरह से लगातार दूसरी बार आए, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस तरह से उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से घूम करके गरीब दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन करके आए हैं और संविधान रक्षा को लेकर के पिछले 2025 में ये दूसरी बार जो है आज श्री जगलाल जी की जयंती, चौधरी जी जो उनकी जयंती समारोह में आज वो उपस्थित हुए थे। ये कहीं ना कहीं पासी समाज के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, जो उन्होंने वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको आज कहीं ना कहीं लोग पहचानने से, उनकी बात करने से भाग रहे थे, तब देश के वैसे नेता जो विपक्ष
पक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। आज जगराल चौधरी जी को फिर से बिहार में उन्होंने इस समारोह में आकर के ये बता दिया है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो देश के लिए लड़े हैं, जो इस हिंदुस्तान के और बिहार के लिए लड़े हैं, वैसे पूर्वजों को निश्चित तौर से राहुल गांधी याद रखेंगे और तमाम कांग्रेस जन इसको याद रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा है, जैसे राहुल गांधी जी यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हम जात पात में मानते नहीं हैं, लेकिन बिहार में आते जातिवाद को उन्होंने बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बनाया आज के भाषण में। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आखिर जाना किसके साथ चाहते हैं? आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने संविधान पे, बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ उसके आधार पे वो देश को चलाना चाह रहे हैं। वो किसी कोई जातीय समीकरण में नहीं बांट रहे हैं और न जोड़ करके रखना चाह रहे हैं। वो दलितों के, अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बन करके आना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, देश में जिसका जितना अधिकार है, जितनी जिसकी जनसंख्या है उसको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। वो बात करना चाह रहे हैं कि जो तमाम जो कॉर्पोरेट घराने के बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उसमें दलित, महादलित, शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि वो तमाम जो संविधान में जो लिखा हुआ है उस आधार पर आज देश में नहीं चल रहे हैं। आज जितने भी IAS IPS जो ऊपर में बैठे हुए हैं, देश की जो टॉप लीडरशिप में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उसमें दलितों की संख्या उनके जनसंख्या के आधार पे नहीं है, उनके टैलेंट के आधार पे नहीं है। ये निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि ये जात की बात नहीं कर रहे हैं, ये समाज की बात कर रहे हैं, ये देश की बात कर रहे हैं। ये दबे कुचले लोग को जिस तरह से भाजपा की सरकार पिछले 10, 7, 8 सालों में जिस तरह से जात पात धर्म में बांटा है, वो निश्चित तौर से उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी जिस तरीके से आए, लोगों से संबोधन किया उन्होंने, क्या लगता है कि इसके बाद कांग्रेस की छवि बिहार में कहाँ रहेगी? मुझको लगता है कि समय लगेगा, लेकिन जिस बातों को लेकर के उन्होंने चर्चा की, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप पार्लियामेंट में भी देखिएगा, उनकी ये चिंता रहती है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनकी हालत अगर नहीं सुधरी है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज़ादी जनगणना की अगर वो बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, OBC, EBC, दलित, उनको मुख्य धारा में कैसे लिया, उनको मुख्य धारा में लाना होगा, उनको उनका अधिकार देना होगा। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से तो काम चलेगा नहीं, उनको कंट्रोल देना होगा। तो ये उनकी चिंता है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ज़रूर ऐसा समय आएगा कि तमाम समाज के लोग जो है कि एक मंच पर आएंगे और उनकी भागीदारी मिलेगी और ये देश हमारा तरक्की। जिस एकता की आप समाज में बात कर रहे, लगता है कि इंडिया गठबंधन में वही एकता के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है और ये गठबंधन जो है कि हमेशा से जो है कि समय के अनुरूप, चूँकि विचारधारा जिसकी मिलती होगी उन्हीं के साथ गठबंधन की जाती है। जो हमारे साथ समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ में हम सब लोग हैं और साथ में रहेंगे। आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा, चाहे वो चुनाव का समय हो या चुनाव का बाद का समय हो। कहते हैं कि एनडीए धर्म की राजनीति करती है, तो क्या आज राहुल गांधी के भाषण से ही हम समझ जाएं कि इंडिया गठबंधन जो है जाति पात की राजनीति कर रही है? नहीं, इंडिया गठबंधन जो है कि जाति पाति की बात नहीं कर रही है, वो अधिकार देने की बात कर रही है। जिन बातों को उन्होंने लॉजिकली कहा, आप बताइए ना कि ये वंचित समाज के लोगों की कितनी भागीदारी है, कितने इंडस्ट्रीज उनके हैं, कितने हेल्थ सेंटर हैं, और ये जो योजनाएं हैं सरकार की, वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसका लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिलता है जो समाज में आज जो जिनकी आबादी है। तो ये तो आप पत्रकार हैं, खुद महसूस कर सकती हैं कि आज भी वो समाज वहीं खड़ा है जो 75 साल पहले जहाँ खड़ा था। उनको तो मुख्य धारा में लाना होगा और उनको बिना मुख्य धारा में लाए हुए हम एक संरचना नहीं कर सकते हैं एक सशक्त भारत की, एक मजबूत भारत की। यदि राहुल गांधी आने वाले समय में पीएम बनते हैं तो क्या वो हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे? ये तो कह रहे हैं बैलेंस करना, पावर को बैलेंस करना है, कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन से नहीं होगा कि इक्का दुक्का लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। जाना कि राहुल गांधी हर वर्ग के समाज में हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जिस तरीके से दलित हर वर्ग में, हर सेक्टर में आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि इस देश में जितनी ही जगह बाकी नीचे वर्ग के लोगों की है, या यूँ कहें कि अडानी और अंबानी पर सीधे निशाना साधते हुए दिखाई दिए। मोदी की तो बात की उन्होंने, पर अडानी और अंबानी की बात कही। उन्होंने कहा जिस तरीके से समाज में उनकी जगह है, क्यों दलित की एक पहचान नहीं होती, क्यों हर एक सेक्टर में हमें दलित नहीं दिखाई दिया जाता। इस चीज़ पे राहुल गांधी ने जोर दिया और साथ ही हमें लोगों से बातचीत की और उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी समाज के हर जात के लोग, हर छोटे वर्ग के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में कांग्रेस
कांग्रेस की अपनी छवि बताई है, एकजुटता की बात कही। इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर तो है और बिहार में भी काफी आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा है। इस तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।